ठीक है। आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना उसका नाम है परमुटेशन। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन की तरह ही है बेटा। कॉम्बिनेशन से जो मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले की तरह है। मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करवा देती हूँ, आप लोग देख लो। ठीक है, फॉर्मूला है जी हमारे पास ओके। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग देख लो। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और ठीक है, बस यहाँ तक ही। और कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो सी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास r फैक्टोरियल एक और होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे जो है आपने सिर्फ किसको करना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसको जो हम छोटा करके लिखते हैं ताकि हमें क्लियरली जो है ये हम इसको कर सकें। परमुटेशन है, परमुटेशन का फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस सॉरी n फैक्टोरियल। मिस ये कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? मैं परमुटेशन करवा रही हूँ, परमुटेशन p वाला जो आपने कहा था ना। ठीक है, ये जैसे कि देखो आपको बस वैल्यू दी होगी, p के ऊपर पावर जो होती है n होती है, नीचे जो होती है r होती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जी, आप सॉल्व करो। p के ऊपर 22 और नीचे जो है वो 8 है। ठीक है, 8 रहने देते हैं, 8 से लिखा नहीं जा रहा, कुछ और लिख लेते हैं। नीचे हम करते हैं 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, सबसे पहले 22 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 22 क्या है हमारे पास n, और नीचे क्या हो जाएगा 22 माइनस r क्या है 5, तो 5 का फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या है 22 फैक्टोरियल को हम 22 ही रहने देंगे, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 22 में से 5 निकालो तो क्या बचेगा 19 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 22 भी बड़ी वैल्यू है और 19 भी बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट जगह देखिएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 21 नहीं आया हमारे पास, 21 में से अगर हम 22 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 18। तो नीचे बचा हमारे पास जी 18 फैक्टोरियल। 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 18 को फैक्टोरियल आप लिखोगे। ठीक है, नीचे भी आपने 18 फैक्टोरियल करना है। ये वाला 18 फैक्टोरियल ऊपर वाले 18 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बाकी आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी क्या बचा है 22, 21, 20 और 19। इन सबको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके बताएं क्या आता है, ताकि मैं लिखूँ जल्दी से। बेटा इफ्रा और सबा जल्दी से बताओ। मिस ये नीचे 18 कैसे आया है? कौन सा बेटा, बेटा ये नीचे 18, 22 में से 5 माइनस कर दिया ना, n माइनस r हो गया 22 माइनस 5, तो बाकी 18 ही बचेगा। ये है 175560 55 175560। ठीक है, 60। 60। ठीक है, ओके, ये आपके पास है परमुटेशन। ठीक है, और पहले वाला जो मैंने को करवाया वो क्या था आपके पास, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो है एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल आपके पास आ जाता है, पहले वाले में जो है r फैक्टोरियल आपके पास नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रब करके आपको अगेन एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। पहले जो हम लोगों ने किया है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो परमुटेशन है। परमुटेशन के ऊपर आपके ऊपर पावर में n दिया होगा, नीचे बेस में r होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला जो आप कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हो वही आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है,
फॉर्मूला है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में आपको जो भी पावर देगा, जो पावर ऊपर होगी उसको आपने अज्यूम करना है कि वह n है। n इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और r क्या है आपके पास, डाटा वैल्यूएशन। n लेट्स सपोज आपको देता है 5 और p आपको r के दे रहा है 1। अब यहाँ पे आप देखोगे n क्या है आपके पास 5, तो मतलब 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है पीक आर। पी आर कैसे आप निकालोगे, n की जगह पे n की वैल्यू 5 माइनस आर, आर कितना है 1, इसको आप ब्रैकेट में करके अगेन फैक्टोरियल का साइन। अब ये देखो छोटी वैल्यू, यहाँ पे हम नहीं भी कटिंग करेंगे तो हमारा ओके हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल आप लिखो या डायरेक्ट इसको ओपन करना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। अभी दोनों देखें 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 12 जा 24, 2 60 जा 120, फर्दर कटिंग करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 30 120। 5 आंसर है। और हाँ जी 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। ये आपके पास जो है सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला है। ये आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है ये क्वेश्चंस शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने हैं, लॉन्ग में करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल आपके पास वैल्यूज़ दिए होंगे वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, और इस सिंपल आपके पास जो सारा इस पर डिपेंड करता है, जो आपका चैप्टर है ये फैक्टोरियल पर डिपेंड करता है। फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, ये वाला साइन। फैक्टोरियल आपको बता रहा होता है इन्वर्स करते जाओ, वर्ड से रिवर्स करते जाओ। रिवर्स कहते हैं पीछे को। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम कार वगैरह ड्राइव कर रहे हो तो कहते हैं रिवर्स करो, रिवर्स कहते हैं पीछे करने को। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स का मतलब है बैक करते जाओ सारा कुछ। तो बैक कैसे करेंगे, जस्ट लाइक 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो हम इसको बैक करते जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। ये आपके पास जो है वो सारी जो है सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करके आपको दिखा देगा जी आपके पास क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जी इस चैप्टर में बेटा और कुछ भी नहीं है आपके पास, फैक्टोरियल है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यूनियन और इंटरसेक्शन में एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ सबा के लिए, सबा को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ताकि सबा को जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा आपने अच्छी तरह इसको करना है ताकि आप पेपर पॉइंट की कोई कमी ना रह जाए। ओके जी बेटा, ए यूनियन बी। ठीक है, एक तरफ हमारे पास यूनियन और एक तरफ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू है आपके पास 2 4 6। ठीक है, और बी की वैल्यू है आपके पास 1 3 और 5। ठीक है, ए यूनियन बी आपने निकालना तो आप सबसे पहले लिखोगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है ए की 2 4 6। ठीक है, उसके बाद यू का साइन, बी की वैल्यू 1 3 और 5। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में आप देखो, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इत्तेफाक। ठीक है, इत्तेफाक से आपने इन दोनों को मिला के लिख देना है। ठीक है, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास आ गया जी यूनियन। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब निकालते हैं यूनियन में आपने सबको मिला के लिख देना है। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन आपके पास निकलेगा ए को आप रिवर्स करोगे इंटरसेक्शन में बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन, सबसे पहले ए की वैल्यू 2 4 6, इंटरसेक्शन का साइन, बी की वैल्यू 1 3 और 5। ठीक है, अब आप इन दोनों में से इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन के नाम से आपने याद रखना है, इनका मतलब होता है में, जो दोनों में कॉमन होगा आपने वो निकाल लेना है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे दोनों में कॉमन जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है,
एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट, या तो आप उसको ऐसे शो कर दो या फिर बिल्कुल ऐसे खाली रहने दो। ये जो निशान है ना आपके पास ये वाला, ये ऐसे करके, इसको कहते हैं फाई का निशान आपको शो कर रहा होता है कि आपका जो सेट है वो खाली है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं आनी है। ठीक हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये इंटरसेक्शन था, मल्टीपल्स भी है, मैं वो चैप्टर आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल्स, ठीक है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू है आपके पास ए और बी, नंबरिंग कर लेते हैं हम कोई, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, और बी की वैल्यू है आपके पास 3 और 4। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो उस मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है आपके पास क्या, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 और 2, मल्टीप्लाई का साइन, बी की वैल्यू। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है, आपने ये नहीं करना कि पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, आपने पहले 1 को लेना है, 1 को आपने करना है 3 के साथ, ठीक है, फिर आपने 1 को करना है जी 4 के साथ। उसके बाद आप लोग, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 को 2 की बारी आ जाएगी, ठीक है। पहले आपने 1 को दोनों के साथ किया, फिर आपने अब 2 को करना है, 2 को किसके साथ करोगे, पहले 3 के साथ, ठीक है, फिर 2 को आपने करना है 4 के साथ। तो ये आपके होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। आपने आगे ये इस तरह वैल्यूज नहीं निकालनी होती, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं होती हमें, ये जो आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ इनकी जरूरत नहीं होती, बस आपके ये मल्टीपल्स होते हैं, आपने यही जो है वो निकालने होते हैं। सिंपल आपने क्या करना होता है, जितनी वैल्यूज होंगी पहली वाली वैल्यू को सब वैल्यू के साथ, फिर दूसरी वाली वैल्यू को सब वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके पास और जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन सी हैं, सब जरा देख के बताइएगा बेटा, मेरे पास बुक नहीं है। मिस हो गए हैं बस, ये मल्टीपल थे और वो यूनियन वाले और इंटरसेक्शन थे, और बाकी फैक्टोरियल वो कल कर लिया है जी कंपोनेंट वाले रहते पिछले हैं, वीक में। कंप्लीमेंट वाले। जी बेटा, मेरी तरफ से जो आप लोगों का चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ। से हैं कंपोनेंट वाले। मिस कंपोनेंट, बेटा कंपोनेंट नहीं है, कंप्लीमेंट वाले कॉम्प्लीमेंट है, जिसके कॉम्प्लीमेंट। ओके मैं बताती हूँ, कॉम्प्लीमेंट है वो। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ठीक है, इसको ए सी से भी शो करते हैं और ए डैश से भी शो करते हैं, ठीक है, दोनों साइंस जो है आप इसके लिए जो है वो यूज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट लेट्स सपोज मैं कहती हूँ जी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास कैसे निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आपने करना है फाइंड, आपके पास ए की वैल्यू दी होगी, लेट्स सपोज ए की वैल्यू है 1 2 और 3, ठीक है। आपके पास एक सेट दिया होता है यू के नाम से, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की मुराद है कि ऐसा सेट जिसमें आपके पास सारे नंबर्स आ जाए, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास काउंटिंग दी हुई है 1 2 3 4 और ये चलती जा रही है एंड तक, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जो होगा आपके पास क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपके पास बनेगा u माइनस ए। किसी भी नंबर का अगर वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहता है तो आप उसको u में से माइनस करोगे, u क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है 1 2 3 और ये चलता जा रहा है पता नहीं कहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी शो कर रहा है, माइनस का साइन, ए की वैल्यू है 1 2 और 3, ठीक है। अब बेटा माइनस करना है, अब आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और मैं आपसे 2 रुपए जो है वो ले लेती हूँ, तो आप 2 रुपए माइनस करके जो बाकी बचेगा वो लिखोगे ना, ठीक है। इसी तरह जब आपने इस सेट में से ये वाला सेट माइनस करना है तो 1 2 3 निकल जाएगा, उसके बाद 4 5 से ये सारा सेट जो है बाकी वैसे तो वैसे ही आ जाएगा। आपने सिंपल जो चीजें ए में दी होंगी वो चीजें माइनस कर देनी है, बाकी सब चीजों को एज इट इज लिख देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोरिलेशन करवाती हूँ कि इसकी वैल्यू अगर मेरे पास होती, ठीक है, इस
इसकी मेरे पास वैल्यू होती 6 और 7, ठीक है। तो मैं क्या करती, u की वैल्यू क्या है मेरे पास, u की वैल्यू थी मेरे पास 1 2 3 और सारे नंबर चलते जा रहे हैं। a की वैल्यू क्या है 6 और 7। तो मैं क्या करूँगी, 1 वैसे ही, 2 वैसे ही, 3 वैसे ही, 4 वैसे ही, 5 वैसे ही, 6 7 को छोड़ के 8 आ जाएगा और 8 के बाद ये नंबर जो है वो चलते जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन होता है। जो आपने माइनस चीज करनी है उसको आपने निकाल देना, बाकी सारी जो चीज यूनिवर्सल सेट में जो भी वैल्यू दी हुई है, जितने भी नंबर्स हैं, आपने वो सारे जो है वो एज इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मिस, ठीक है। इफ्रा, जी मिस। बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें कॉम्प्लीकेट समझ आया? जी। ठीक है सुबह आपको बेटा? जी मिस, हो गया क्लियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ, ये आप मुझे करवाओ जरा, ठीक है। जी लिखें। यहाँ पे हम क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं, तो आप लोग को भी क्वेश्चन बताते जाओगे साथ साथ ताकि हम उसको कर लें। क्वेश्चन है हमारे पास, सी की वैल्यू है ए, ठीक है, और डी, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है ए बी सी से लेके जी तक। फाइंड आप लोगों ने करना है सी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालूंगी मैं सी कॉम्प्लीमेंट? यू माइनस ए, सॉरी यू माइनस सी। यू माइनस सी, यू की वैल्यू जी हम्म। माइनस का साइन, सी की जी वैल्यू, हाँ जी। ठीक है। आगे बी आंसर क्या आएगा? नीचे लिखेंगे, बी सी, आंसर क्या आएगा? बी बी सी सी ई, ई, आगे जी तक चलते जाएंगे। ओके जी, ये जी तक चलता जाएगा, गुड हो गया, ठीक है। ठीक है। जी इफ्रा बेटा आप बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। इफ्रा जितनी ढीली ढाली क्यों लग रही है बेटा, तबीयत ठीक है आपकी?